यस सर। ओके ठीक है। आई पूछा आई नहीं आई है ना, ठीक है बताओ। चलो ना रमेश, ऋषिका, करीना, अंकुर, ऋषु, काशी, कोऑर्डिनेट में अभी काम करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट आपको अमन अमन चंद्रशेखर ने अरविंद मयंक एंड दिव्या फर्स्ट। चलिए PRS, plant control and coordination. Okay. Now, प्लांट हार्मोन्स। अब कुछ इसमें चीजें हैं, देख लेना। कोई आना आ रहा है क्या, बता दिए। चलो प्लांट हार्मोन्स 4 चीजें हैं। दैट इज ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन और एसिड। इसमें सेल का एनलार्जमेंट होता है। सेल बड़ा होगा, पहले एनलार्ज हो जाएगा, फिर सेल काम करने लगेगा, सेल में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कोई जाइलम बन जाएगा, और उसके बाद सेल का डिवीजन भी होगा। पहले बड़ा होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, फिर क्या होगा, डिवीजन होगा। इसके अलावा डॉर्मेंसी, एक होता है ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, छठे में अभी देख लेते हैं। और एक होता है कि मेंटेनिंग डॉर्मेंसी, मेंटेनिंग डॉर्मेंसी। तो अब इसमें देखो, जो पहला वाला है ऑक्सिन, ये सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन करेगा, ये भी करेगा। जबकि साइटोकिनिन क्या करेगा, नाउ साइटोकिनिन सेल डिवीजन करेगा और ये सेल डिवीजन करेगा, एंड दैट इज
हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, ये दोनों काम करेगा। देखो ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेंगे। ओके, मेंटेनिंग डॉर्मेंसी, तो जब ब्रेकिंग कर रहा है तो मेंटेनिंग कैसे कर सकता है। इसके अलावा एफसीसी कैसे डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है। इसके अलावा और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग स्टोमेटा। तो इन सब का कोई इसमें रोल नहीं है, ये तो इसके लिए नहीं है मेंटेनिंग डॉर्मेंसी। यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टोमेटा, तो इनका काम नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये ओपन कराएगा और ये क्या कराएगा, क्लोज। समझ में आई बात। बाकी एब्सिसिक एसिड और क्या कराएगा, मेंटेनिंग डॉर्मेंसी है। एंड एब्सिसिक एसिड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ऐसे बना लेने से आपको कभी भूलोगे नहीं जब भी पेज पलटोगे ना, क्योंकि ये सब MCQ हैं, एक नंबर क्या आ जाएंगे पता ही नहीं चलता है। तो देखो ये क्या कर रहा है, शिवरेनिन का इसमें कोई काम नहीं है। जो ओपन कराएगा, ये दोनों ओपन कराते हैं ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, ये स्टोमेटा ओपन कराएगा, ये क्लोज कराएगा, ये नुकसान वाले दोनों काम करता है। बीच को सुलाए रखेगा, स्टोमेटा से भी कहेगा कि क्लोज हो जाओ, मतलब ये रेडिकुलस है, ऑर्थोडॉक्स। अब देखो ओके, प्लांट मूवमेंट्स। तो plant movements, that is movements of the plants parts usually caused by unequal growth in two region। तो इसमें कैसे होता है, movement in plant is shown by unequal growth, ये ध्यान रखो। movement in plants is shown by unequal growth in different parts। ओके, डिफरेंट पार्ट्स में अनइक्वल ग्रोथ से इसको पता चलता है। लाइक ऑक्सिन, हमने ये देखा था कि ऑक्सिन क्या हो जाता है बताइए। अगर तुम एक रात में ही सिर्फ एक कैंडल रख दो किसी प्लांट की सैपलिंग, तो वो उधर मुड़ जाएगा, रात में ही सिर्फ रोशनी से मुड़ जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे देखो प्लांट में कैंडल रखते रखते मुड़ गया, ठीक है ना। तो दैट इज, ये देखो, तो अनइक्वल ग्रोथ हुई ना, उस दिन भी हमने बताया था ऑक्सीजन की वजह से होता है ना। अभी आपका देख लेंगे ये क्वेश्चन में, ये अनइक्वल ग्रोथ है, सैपलिंग प्लांट सैपलिंग हो गया, कैंडल के जलते जलते तक मुड़ गया। Now, in different parts of plant, okay,
दिस कॉजेस, इसकी वजह से क्या होगा, स्टेम टू बेंड। अच्छा, रूट्स में क्या होता होगा सुप्रिया ऑक्सिन के केस में, क्या वो शेड की ओर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन बस स्लो ग्रोथ करेगा, ये बताया था। नहीं, दूसरी तरफ नहीं रहेगा, शेड की तरफ ही रहेगा, बट इन केस ऑफ रूट्स इट कॉजेस स्लो ग्रोथ, बट इन केस ऑफ शूट इट कॉजेस फास्ट ग्रोथ। समझ में आई बात कि नहीं? चलो अब देखिए, there are two kinds of movement in plants. One is trophic movement and other is nastic movement. Okay, so there are two kinds of, ये shown by unequal growth, ये बात ठीक है, usually unequal growth या usually लिख सकते हैं, यानी most of the cases there are two kinds of movement in plants. First is trophic movement and nastic movement. Okay, अब देखिए, These all are controlled by hormones. जो भी मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जैसे हमने ऑक्सिन देखा था, तो कभी कोई क्लोज करा रहा है, कोई ओपन करा रहा है, कोई ब्रेकिंग डोमिनेंस, यही करा रहा है। ट्रॉफिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म, तो ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक लिखो, ट्रॉपिक तो फूड से कहते हैं, ट्रॉपिक, तो ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। हीट्रोट्रोफ, ट्रोफ का मतलब फूड होता है, तो ट्रॉपिज्म नहीं है, दैट इज ट्रॉपिक। ओके, a growth movement of plant in response to external stimulus, in which a growth movement in plants in which ठीक है, the direction of movement depends on direction of stimulus, direction of stimulus। और ये ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स कैसे होगा, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स कैसा होगा बताइए, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर मान लीजिए कि किसी फ्लावर पार्ट में आपने यहाँ थोड़ा सा वाटर डाल दिया है इसमें, तो इसकी जो रूट्स होंगी प्लांट की वो इसकी तरफ आएंगी ऐसे, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्लांट मूवमेंट इज आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। स्टेम को पानी नहीं चाहिए तो स्टेम दूर रहता है, लेकिन रूट को पानी चाहिए, तो इट इज आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो यहाँ वाटर एक स्टिमुलस हुआ, केमिकल रख दोगे तो रूट्स दूर भागेंगी, तो उस केस में अवे फ्रॉम स्टिमुलस हुआ, क्योंकि केमिकल हार्मफुल हो सकता है। तो इट इज किसके रिस्पेक्ट में हुआ, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में हुआ, या तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा या फिर निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा, कुछ भी कर सकता है। ओके, अब देखिए, हाँ बताया करो,
ठीक है, कौन आया? चलो, now see, if growth movement of plant is towards stimulus, then it is called positive tropism, and if it is away from stimulus, it is called negative tropism. बोलो, बात समझ आ गई? So if growth movement is towards stimulus, then अगर स्टिमुलस की तरफ हुआ, then it is called positive tropism. तो अगर पादप वृद्धि का जो भी गति है ये उद्दीपक की तरफ होगी तो इसे धनात्मक उद्दीपन कहा जाएगा, और यदि ये उद्दीपक के विरुद्ध होगी तो ऋणात्मक उद्दीपन कहा जाएगा। ठीक है? सो इफ ग्रोथ मूवमेंट इज टूवर्ड्स, जैसे ये देखो, मान लीजिए यहाँ सन है और सन के होने पर ये सनफ्लावर ऐसे हो गया लेकिन रूट इधर हो गई, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है सन से हुआ। तो तुमको ये बात तो पता है ट्रॉपिज्म 5 तरीके के होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और एक पांचवा चलो, तो जैसा इन्होंने कहा थिग्मोट्रॉपिज्म। अब खैर यहाँ फोटोट्रॉपिज्म हुआ, तो इसमें स्टेम में कैसा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और रूट अंधेरे की ओर जा रही है, दोनों में ही ऑक्सीजन इधर है, लेकिन यदि ये रूट में हुआ देन इट शोज ग्रोथ, इफ इट इज इन रूट हुआ तो इट स्लोज ग्रोथ, और यहाँ है तो इट शोज ग्रोथ, यहाँ वृद्धि करेगा और ये क्या करेगा? यहाँ स्लो डाउन करेगा, यहाँ फास्टर कर देगा, तो ये धीमे धीमे बढ़ेगा। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? है वही ऑक्सीजन, रहेगा भी शेड में, लेकिन काम अलग अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बताओ ये रूट क्या दिखा रही है? पूरा बोलो। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और स्टेम क्या दिखा रही है? ट्रॉपिज्म्स आर ऑफ 5 टाइप्स। इफ ग्रोथ मूवमेंट इज अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो क्या होगा? देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव tropism. For example, stem growth towards sun is positive tropism, while root growth away from sun is negative tropism. जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ग्रोथ मूवमेंट है। पहला वर्ड याद रखो, ग्रोथ में नहीं छोड़ रहा हूँ, ग्रोथ जरूर लिख रहा हूँ क्योंकि नेस्टिक से इसको कंट्रास्ट करना है, क्वेश्चन है उसका। ग्रोथ मूवमेंट है, ये बात ध्यान आ रही है? ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। Any external factor which is responsible for plant movement or animal movement is known as stimulus. जो हमारे अंदर कुछ मूवमेंट करा दे उसे स्टिमुलस कहते हैं, जैसे आग हुआ, पानी हुआ, रोशनी हुआ, कराता है, तो वो स्टिमुलस है। Any external factor which makes plant or animal to move is called, बता नहीं रही हो, बोलो। And any external factor which is responsible for plant movement or animal movement is called, उसे क्या कहा जाएगा? स्टिमुलस। क्या कहा जाएगा?
स्टिमुलस। सो ये लिख लें कहीं पर, एनी एक्सटर्नल फैक्टर which is responsible for plant या एनिमल मूवमेंट। जो भी हम अगर आप में यहाँ कर देते हैं हीट, तो हीट हमारे लिए स्टिमुलस है। स्मेल अरोमा ऑफ अगरबत्ती भी एक स्टिमुलस है हमारे लिए। इस मूवमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस, इसे उद्दीपक कहा जाएगा। और इसका प्लूरल क्या है? स्टिमुली। सही है। ट्रॉपिज्म 5 तरीके के हैं, जहां पर अगर स्टिमुलस लाइट हो तो ट्रॉपिज्म कहलाएगा। टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। और ये 2 तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव शोन बाई, कौन शो करेगा? बोलो रिया। हाँ सही करें, स्टेम। और ये कौन करेगा? ठीक है। अब देखो ग्रेविटी, चंद्रशेखर, ग्रेविटी के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? बताओ जरा, सोच बताओ। अमन बताओ। जियोट्रॉपिज्म, जियो कहते हैं ना ग्रेविटी को, जियोमेट्री, तो इस तरीके से जियोग्राफी। तो जियोट्रॉपिज्म उसी नाम से आया है, ग्रीक ओरिजिन है सब। अब ये भी 2 हैं, एक पॉजिटिव और एक, हाँ बोलो अमन। पॉजिटिव कौन शो करेगा? ग्रेविटी की ओर कौन जाएगा? बोलो, रूट से आएगी। और ग्रेविटी से दूर कौन जाएगा? स्टेम। ओके। इसी तरीके से केमिकल में भी कीमोट्रॉपिज्म, इसको क्या कहेंगे? जैसे कि हम लोगों में भी होता है, अगर स्पर्म है तो वो उसी फलोपियन ट्यूब में जाएगा जिसमें एग होगा, दूसरे में नहीं जाएगा। जबकि मिलियंस ऑफ होते हैं, लेकिन एक भी ऐसी गलती नहीं करता है। ऐसे ही प्लांट में कीमोट्रॉपिज्म कहाँ होता होगा? ये देखो, अगर मान लीजिए एग यहाँ से निकला, एग निकला यहाँ पे, तो सारे स्पर्म किधर भागेंगे? इधर भागेंगे कि नहीं? उधर कोई नहीं जाएगा। इसी चीज को अब, लेकिन हम लोगों में कीमोट्रॉपिज्म नहीं कहेंगे, लेकिन केमिकल बेस्ड ये भी। ऐसे प्लांट में क्या होता होगा? प्लांट में जब ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा में ये सब पॉलन चिपक जाते हैं। और पॉलन चिपकने के बाद इसके अंदर आपको मालूम है, ये जो नीचे, ठीक है, इसमें ओवरी में ओव्यूल होता होगा, और ओव्यूल में क्या होता होगा? बोलो, ओव्यूल में एग होता होगा कि नहीं? तो इसमें से एक पॉलन ट्यूब निकलती है, और उस ट्यूब से क्या होगा बताओ? इसमें चला जाएगा क्या? ये ऐसे चला जाएगा। ये तो तुमको ये बात पता चल रही है कि इसमें से पॉलन ट्यूब का निकलना और न्यूक्लियस का इधर जाना, इट इज ऑल, अभी हम बताएंगे आपको वीडियो में भी। लेकिन उसमें से ये सब केमिकल बेस्ड है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना। ठीक है कि नहीं? तो इस चीज को क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिज्म, केमिकली बेस्ड। ओके। कीमोट्रॉपिज्म एक ही तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव है, निगेटिव करके यहाँ कोई नहीं है। अगर निगेटिव देखना चाहते हो तो इसमें क्या होगा कि अगर, ठीक है, तो कोई हार्मफुल सब्सटेंस रख दो तो निगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आपने कोई ऐसी चीज रख दी प्लांट के आसपास डाल दी, रूट्स देखेंगे ये तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो नहीं जाएगी उधर, उससे अवे जाएगी तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव की बात की जाए
तो ये दोनों ही होते हैं। और हम ये देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स ओवम, सही है। तो पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स ओवम, ओके। नेगेटिव में कोई हार्मफुल रख सकते वो बता देंगे। तो रूट शो करेंगी, स्टेम तो न्यूट्रल होता है इसलिए। चौथा मूवमेंट देखो, now water, if stimulus is water, then the movement Arvind is known as hydrotropism, hydrotropism। हम ये बात देखते हैं कि रूट तो पानी की ओर जाती है और इससे नहीं जाती, तो इससे पता चलता है कि ये दो तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं। रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। और स्टेम का ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता, ये रूट्स। स्टेम कहाँ चली जाएगी? स्टेम कहीं नहीं जाएगी, पानी तो नीचे पड़ा रहेगा, चारों तरफ होगा, स्टेम कहाँ भाग के जाएगा? कोई एक तरफ थोड़ी रहेगा ना। अब जरा फिफ्थ देखो, अगर टच करें और टच करने से कुछ रिस्पॉन्स हो तो उसको क्या कहेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म। क्या कहेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म, पॉजिटिव और निगेटिव। मान लीजिए अमरबेल या कस्क्यूटा है, बहुत पतली डली होती है, जैसे लौकी, ये सब क्या है? दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो भी एसेंड करते हैं ना, बेल बनाते हैं, बेल वाली चीजें होती हैं। तो ये सारी क्या करेंगे? अगर मान लीजिए पोल है तो ऐसे टकराएगी, हवा में टकराएगी और ऑक्सीजन दूर चला जाएगा। ऑक्सीजन दूर चला जाएगा तो क्या यहाँ बढ़त कर देगा और फिर इसी पे लिपट जाएगा। पहले टकराया, टक्कर होने से ऑक्सीजन उधर चला गया, और उधर चला गया तो क्या बढ़ने लगा उधर की चीज, लिपट गई। तो इस चीज को क्या कहेंगे कि दैट इज ए काइंड ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। लेट अस सी। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स जानते हो कि ऐसे प्लांट है तो प्लांट में कोई भी पार्ट इसके चारों तरफ मुड़ता चला जाए तो इसे क्या कहेंगे? टेंड्रिल्स। क्या कहेंगे? ठीक है, ये तो यहाँ से टेंड्रिल्स निकलते हैं और वो ऐसे आप देखते नहीं हो कि वो चढ़ते चले जाते हैं, तो वो थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। दैट इज फोटोट्रोपिज्म। Phototropism is now movement of plant part in response to light. Plant part in response to light. Now stem shows positive and roots shows negative phototropism. Auxin hormone is responsible for it. It prefer to remain in shade, ये शेड में रहेगा। अब देखो that is अगर ये यहाँ पर देखें तो पहले भी बता दिया है कि मान लीजिए रूट और शूट है,
तो यहाँ सन आ गया तो ऑक्सीन शेड में रह जाएगा, दोनों में शेड में रहेगा। और यहाँ पर ये क्या करेगा जो ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन स्टिमुलेट्स ग्रोथ। अगर जो ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, और यहाँ ऑक्सीन क्या करेगा, ठीक है, स्लोज डाउन ग्रोथ। स्लोज डाउन भी लिख सकते हो, इनहिबिट भी लिख सकते हो। तो ये रूट है, दिस इज शूट, रूट और शूट में ऐसा होगा। फिर अंत में क्या हुआ, यहाँ पर इसने बढ़त कर दी, तो बोलो ये एरिया बढ़ गया क्या, इसकी लेंथ देख रहे हो, क्या ये बढ़ा हुआ लग रहा है आपको। और यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा, तो ये बढ़ गया, ऑक्सीजन ने इसको बढ़ने नहीं दिया, तो ये रूट अब अलग अलग मूव कर गई कि नहीं। और जबकि ये, तो इसमें क्या हुआ, दैट इज ये जो सनफ्लावर है ये इधर की ओर हो गया, सही है। इट प्रेफर टू रिमेन इन शेड इन स्टेम। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा। आपको नीचे का नहीं बनाना है, जब स्टेम का पूछा जाए स्टेम का, रूट का नहीं बनाना। इन स्टेम इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ of the part of the stem part in shade। ऐसे ही लिखना, देखो ये किसको बढ़ा देगा बोलो, the part stem part which is in shade grows more and hence the stem bends towards sun। वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ये अगर ये चीज बढ़ गई तो उधर ही तो मुड़ेगा, ठीक है। stem part in shade grows more, so stem bends towards sun। Example sunflower। तो सनफ्लावर चंद्रशेखर क्या शो करता है बताओ, बताइए, ठीक ठीक बताओ। अच्छा ताशी आप बताओ, ये सनफ्लावर क्या शो करता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की तो बात करो ना। सो सनफ्लावर शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। वाइल इन रूट्स ऑक्सीन is shifted to shade but slows down growth and hence root grows away from sunlight। ज्यादा सबके बारे में नहीं करना है, लेकिन इसका आता है ज्यादा, तो ऑप्शन जियोट्रॉपिज्म। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रोथ मूवमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सब ग्रोथ से रिलेटेड, हमने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो, क्योंकि ट्रॉपिज्म वर्ड भी आ रहा है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट, where stimulus is gravity, या in response to gravity, जैसे वहां लिखा है in response to gravity of plant part। अब देखिए ऐसा इसमें कोई हार्मोन का नहीं किया है, कौन करता होगा, जो भी करता हो, ऑक्सीन ही सेल इनलार्जमेंट ये सब करते हैं, तो ऐसा होता होगा कि करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि कौन हार्मोन,
उसके टिप पे रहता होगा, बढ़ाता चला जाता होगा, नहीं एपिकल मेरिस्टेम जो भी हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो ऊपर की चीज है वो एंटी ग्रेविटी बढ़ रही है और जो नीचे की चीज है वो कैसी बढ़ रही है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। सो इसलिए अपर पार्ट ऑफ प्लांट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म while lower part of plant shows positive geotropism। ग्रेविटी की ओर बढ़ रहा है ना, और ये एंटी ग्रेविटी है, तो अपर पार्ट क्या शो कर रहा है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, सही है। सो अपर पार्ट ऑफ प्लांट shows negative geotropism as it grows anti-gravity against gravity। कभी एक पौधे को उल्टा रख देना, देखना स्टेम तब भी ऐसे ही जाएगा और जड़ ऐसी चली जाएगी। तुम्हें बात समझ आ जाएगी, उल्टा रख के पानी देना फ्लावर पॉट, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो इसकी रूट्स है ना, तो तुमने रूट्स ऐसे रखी थी लेकिन रूट्स फिर ऐसी हो जाएंगी, और जो ये है वो कैसा हो जाएगा, बोलो, उल्टा मान लो लटका दिया, तो फिर ये एंटी ग्रेविटी इसका ये है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही एक्सीडेंटली नहीं है, उसको रोशनी चाहिए तो वो ऐसे चलेगा कि नहीं, और रूट कैसी हो गई, ठीक है कि नहीं, वो वीडियो में देखना इस क्लियर हुआ कि ऐसा होता है। तीसरी चीज देखो, इसमें भी देख सकते हो, अगर तुम्हारा प्लांट गिर गया तो उसकी मिट्टी हटा के जड़ों को देखो, तो ये तब भी ग्रेविटी की ओर जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, एंटी ग्रेविटी जा रहा है, रूट तो नीचे ही है ना, नहीं तो ऐसे ही ना बढ़ जाते, और ये ऊपर गया, इससे पता चलता है कि ये जियोट्रॉपिज्म शो करता है। ये देखो ना, ये देखो, ठीक है। So that is same is exhibited here over here। तो यहाँ दिखाया गया कि रूट नीचे जा रही है और स्टेम ऊपर जा रहा है। थर्ड वन इज कीमोट्रॉपिज्म। Movement of plant part in response to chemical। Okay, like growth of pollen tube, growth of pollen tube from pollen grain। तो अब ये देखो, ये अब देखो, ये स्टेमन हो गया, स्टेमन में ये फिलामेंट है, ठीक है, और ये इट इज एंथर, और ये यहाँ पर क्या है, दैट इज ओके। नाउ अब ये देखो, तो इसके अंदर क्या होगा, एक ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एग होगा। तो इसमें से जो भी पॉलन निकलेंगे, पहली बात यहाँ पे ही शो कर देंगे, इस स्टिग्मा में जो केमिकल सब्सटेंस है ना, ये ऐसा है, बस उसकी एरोमा की तरफ ही खींचे चले जाएंगे,
और कहीं नहीं जाएंगे, इस पे ही। अगर ये और कहीं जाएंगे तो दैट इज फॉलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिकी स्टिग्मा इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। दो है, यहाँ गिर जाना भी, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा ना प्लांट की एनर्जी। तो ये इसमें गिर गए और इसमें क्या एक न्यूक्लियस है, और इसमें से फिर अगला ट्रॉपिज्म क्या बताइए, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम द नेक ऑफ कार्पेल। ये पूरा कार्पेल है, पिस्टिल है, और वहां से होता हुआ ये कहाँ जा रहा है बताओ, इसके अंदर जाएगा, और अंदर जाने पर यहाँ से ये एंटीपोडल एंड से ये माइक्रोपाइलर एंड एंटीपोडल है, या अगर नहीं पता हो तो फिर हम भी देख लेंगे बाद में अगली क्लास उसमें अगले सेक्शन। तो यहाँ से निकला, यहाँ से चला गया अंदर, और ये न्यूक्लियस इससे मिल गया, क्या जाइगोट बन गया। तो इस चीज को कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स ओव्यूल इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। समझ में आ गई बात? इसका नाम क्या होता है बताओ, पॉलन ट्यूब। ओके, और ये था पॉलन ग्रेन। ये स्टिग्मा है, सबसे ऊपर की चीज क्या है, स्टिग्मा। जो इसकी नेक है उसे स्टाइल कहते हैं क्या, और इसे क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है, ओवम। ऐसा है। और इस पूरे को क्या कहेंगे बताओ, इसको कहेंगे, कुछ लोग इसे पिस्टिल कहते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं, कार्पेल। सही है कि नहीं? अब देखिए, तो इसका इधर की ओर चले जाना, ये क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज। और ये इस पूरे को क्या कहेंगे, मेल पार्ट को क्या, स्टेमन। तो स्टेमन के हमने दो पार्ट बता दिए, कौन कौन से बताए बताओ, एंथर और फिलामेंट। ये सब ऐसे इसके चारों तरफ झुके रहेंगे, एक ही तो दैट इज पिस्टल होगा, और चारों तरफ बहुत सारे पॉलेंस होंगे, फिर इसमें से गिर जाएगा और फिर इसमें से अंदर चला जाएगा। तो क्या लिखे बताइए, दैट इज, पहली बात, पॉलन ट्यूब फ्रॉम पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स। अभी फिर आवाज आ रही, कहाँ से आती, नीचे से, जेसीबी है ये। ग्रेन टुवर्ड्स ओव्यूल इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। और दूसरी चीज क्या बताई दिया, एक तो मैंने बताया इस पॉलन ट्यूब का यहाँ से यहाँ ग्रो कर जाना, ये 2 मिनट में होता है, रियल टाइम में भी 2 मिनट में, इसलिए बस मैंने। और एक क्या बताया, बोलो, एक और क्या बताया पॉजिटिव का, फॉलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर स्टिग्मा, स्टिकी स्टिग्मा, उसी पे गिर जाना। समझ आया, फॉलिंग ऑफ, एक एग्जांपल ये है, और दूसरा क्या है, दैट इज फॉलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर स्टिकी स्टिग्मा is example of positive chemotropy। आगे देखो, मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस। अगर ऐसा हो सके, रख दो कहीं पर, वो नहीं जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ इज हाइड्रोट्रोपिज्म। That is movement of plant part in response to water. Now, root shows positive hydrotropism, while
स्टेम शोज, सेंटेंस पूरा करो अमन। ठीक ठीक नहीं बताते, दिव्या तुम बताओ। ये सही बताया, स्टेम शोज नो हाइड्रोट्रॉपिज्म या न्यूट्रल टुवर्ड्स हाइड्रोट्रॉपिज्म। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उसके लिए पानी चारों तरफ होगा, वो कहाँ जाएंगे, पानी कोई एक तरफ तो रहता नहीं, तो इसलिए नो हाइड्रोट्रॉपिज्म भी हो सकता। जैसे मान लीजिए आपने, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक किसी बर्तन में छोटे पॉट में पानी रख दो, मिट्टी का होना चाहिए, स्टील का रखोगे तो रूप को कैसे पता चलेगा, तो उसमें पानी भर दीजिए और यहाँ पर एक कोई प्लांट है, तो इसकी रूट्स धीरे धीरे इधर आ जाएंगी इससे, और इस पे पानी ना दो, इसी पे पानी दो। वाइल स्टेम शोज नो हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसका क्या मतलब है? फॉर स्टेम वाटर इज नॉट ए स्टिमुलस। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या वाटर स्टिमुलस है स्टेम के लिए, तो कह दो नो। वो उसके लिए न्यूट्रल है, तो कोई स्टिमुलस है नहीं, तो लिखो फॉर स्टेम वाटर इज नॉट अ स्टिमुलस। ओके, नेक्स्ट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। That is directional growth movement of plant part in response to touch इवन गौतम बुद्ध जब साधना में बैठे थे या महावीर स्वामी, तो दिखाया था कि उनके हाथों में कैसे नहीं दिखाएगा अमर बिल चढ़ती चली जा, ऐसा दिखाया जाएगा। इट इज अगेन ए केस ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। जैसे कि अगर यहाँ पर ये प्लांट है और हमने एक वीक टेंड्रिल है जो आगे बढ़ रही है, तो एक वीक टेंड्रिल ने जब इसको टच किया तो टच करने पे क्या होगा, ठीक है। नाउ अब ये देखिए, ये ऐसे थी, हवा में हिल रही थी, लेकिन हवा में हिलने पे जब इसने टच किया तो टच करने पर जो इसका जितना भी ऑक्सीजन है वो अवे फ्रॉम टच आ गया। अवे फ्रॉम टच का क्या मतलब, ये ऊपर की ओर आ गया, ऊपर की ओर आ गया। तो अगर अवे फ्रॉम टच आ जाएगा तो क्या होगा बताओ। जैसे मान लीजिए ये इधर है, तो अवे फ्रॉम टच आने से क्या ये बढ़ जाएगा, देखो अवे हुआ तो ये बढ़ जाता, बड़ा ये वो कम बढ़ा, तो ये टच से दूर जाता है ऑक्सीजन। तो जैसे ये है और ये अवे फ्रॉम टच हुआ तो क्या ये मोड़ने लगेगा, क्या उधर की ओर बढ़ने लगा। अब मोड़ते मोड़ते फिर एक ग्रिप होगी, फिर जैसे ही बढ़ भी रहा है और अवे फ्रॉम टच वाला हिस्सा ही बढ़ रहा है और जो टच वाला वो नहीं बढ़ रहा है, और अवे फ्रॉम टच वाला क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ग्रिप कर लेगा, पकड़ लेगा, हो जाता है कि नहीं। यहाँ देखो, एंड अल्टीमेटली ये चीज़ बढ़ रही, ये वाली शेड वाली ये नहीं बढ़ रही, तो क्या ये और पकड़ता चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट ग्रोज, इट ग्रिप्स इट, ठीक है, और उसका मेरिस्टम बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट इज टेंड्रिल ऑफ कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या होता है, अमर बेल। अमर बेल कोई तो कस्क्यूटा कहते हैं, जो चढ़ती ही चली जाए, इतनी अमर है कि काटो तब भी वो कुछ नहीं होता उसको। So that is tendril of Cuscuta. It shows positive thigmotropism. टच की ओर बढ़ जाती है,
वास्तव में वो ऑक्सीजन उधर जा रहा है, लेकिन वो तो टच की तरफ है ना, टच से दूर तो नहीं भाग रही ना। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, इसका रीजन लिखो। इन दिस केस ऑक्सीजन मूव्स, ऑक्सीजन मूव्स away from shape, that parts grows more because oxygen एक growth stimulant है, growth हार्मोन है, and tendril curves in towards support, जो tendril है curves in towards support and grips it. अब कुछ चीजें देखें। Time lapse thigmotropism. Time lapse thigmotropism. चलो अब इसे देखो। कैसे पसंद है? 50 साल और 200 से ज्यादा BIS अप्रूव्ड क्वालिटी टेस्ट का भरोसा, ये पक्का है। आप लोगों को ऑनलाइन भेज दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। सी नेस्टिक मोमेंट्स। जनता की आवाज है कि तुम्हारी? Okay, now pay attention. That is Nestes या फिर नेस्टिक, बात ही करते जा रहे हो, नेस्टिक मूवमेंट. ओके, द प्लांट मूवमेंट. Okay, movement of plant in response to external stimulus. Movement of plant in response
response to external stimulus. चंद्र प्रकाश सेंटेंस पूरा करो, देखिए कैसे कर पाते हो, क्या आइडिया उस हिसाब से पता चले। है कुछ आइडिया दिव्या? ग्रोथ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। In which direction of plant movement is independent of stimulus? Independent. सूर्य निकला, देख लो, सूर्य निकला जो पेटल एक खुल गए चारों तरफ, सूर्य की तरफ ही तो नहीं खुले, उस जो बंद कली थी वो ऐसे खुल गई, इंडिपेंडेंट है। That is blooming is independent of direction of sun. Drooping, रात हुई, droop हो गए, बंद हो गए। So blooming and drooping, is it depend on sun और moon? नहीं डिपेंड कर रहा। तो ये ऐसे मोमेंट हैं, तुमने कहीं से भी छुआ हो, लेकिन छुई मुई के पौधे अंदर ही मुड़े। तुम यहाँ छुओ, यहाँ छुओ, यहाँ छुओ, टच मी नॉट वाला पौधा है, तुम्हारे छूने पे डिपेंड नहीं है, वो मुड़ेगा अंदर ही। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट या नॉट डिपेंड ऑन स्टिमुलस। समझ आ गई बात की नहीं? चलो, जैसा कि दिव्या ने बताया, क्या बताया आप सब लोगों को कि सर ये ग्रोथ मोमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो जो बताएं उसको ध्यान रखो। बहुत बड़ी बात बोली ना। सो दैट इज इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस which is independent, in which direction of movement is independent of direction of stimulus. अब देखें तो इससे क्या पता चलता है? द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट while nestic movements are non-directional movement. Trophic movements are essentially growth movement while nestic movements may be growth movement or may not be growth movement. बोलो डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल मूवमेंट while nestic movement are non-directional. Former one is essentially growth movement while later one यानी बाद वाला may be growth movement or may not be growth movement. Nestic movements are usually fast and temporary, while trophic movements are usually slow and permanent. अब तुमने फूल को छुआ, तुरंत अंदर मुड़ गया टच मी नॉट को, 20 मिनट बाद फिर से वैसे हो गया, तो टेम्परेरी तो हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि फॉर्मर वन आर स्लो एंड परमानेंट। अब थिग्मोनेस्टी में वो मुड़ गया तो मुड़ गया, पॉलन ट्यूब अंदर चली गई तो चली गई, वो तो चल फिर वापस नहीं आ सकती ना, और वो फिर इरिवर्सिबल है, जितना ग्रोथ हो गई तो इरिवर्सिबल है ना,
अब अगर सूरज उधर जाएगा तो फिर ये ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे, उतना जो हो गया वो हो गया, ऐसे मुड़ा, फिर आगे ऐसे मुड़ेगा तो सीधा चलता जाएगा, ऐसा होता है। तो इट इज स्लो एंड परमानेंट, वाइल लेटर वन यानी नेस्टिक मूवमेंट क्या बताइए, फास्टर एंड टेम्परेरी। फूल सुबह रोज खिलते हैं, रात में देखते हो कि अंदर की ओर उसके जो भी पेलेट्स होते हैं वो अंदर चले जाएंगे, पेटल्स सब, ऐसा होता है कि नहीं, पंखुड़ियां अंदर चली जाती हैं, तो ये क्या है, रोज ही ऐसा होता है। चलो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स, तो इसके टाइप्स क्या हो गए, थिग्मोनेस्टिक एंड टच करने से हो जाए फोटोनेस्टिक, अब देखिए ये देखो, फिर ऐसा ना हो दिव्या तुम्हारे मन में रह जाए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ये क्या है, अभी थिग्मोनेस्टी नॉट ए कोल्ड मूवमेंट, जबकि फोटोनेस्टी देखिए। तो थिग्मोनेस्टी इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, और अरविंद इसका स्टिमुलस क्या है, बता ही नहीं रहे हो, बोलो चंद्रशेखर, बोल दिया, ऊपर वाले को बताओ, टच, थिकनेस बोल दो, थिकमो से थिकनेस, तो अभी वो नहीं होता थिकमो ट्रबल, सिर्फ उतार ही रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे, मना कर रहा कोई क्या, थिकनेस है, ठीक है कि नहीं। तो इसका स्टिमुलस क्या हुआ, दैट इज थिकनेस, आपके याद रखने के लिए थिकनेस लिख देता हूं, ये ग्रीक वर्ड है, ओके। और इसमें ये ग्रोथ मूवमेंट है, और इसका है टच, टच नहीं है, फोटोन, दैट इज लाइट। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं, थिग्मोनेस्टी देखिए, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, वो डायरेक्शनल था जब हमने उसमें देखा था कि हैमर वेल वैसे चढ़ी, उसको वहीं मुड़ रहा था सपोर्ट की, और ये नॉन डायरेक्शनल, कहीं भी छुओ पत्ती अंदर मुड़ेंगी। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड, किसी ने ऐसा हुआ है कि छुई मुई को न छुआ, ऐसा भी कोई तो बताओ, नहीं छुआ, तो अभी वीडियो में देखो, जहाँ से आते किनारे किनारे सड़कों पे खूब सारे छुई मुई हर तरफ हैं, जोधपुर में जहाँ देखो, इस कॉल्ड थिग्मोनेस्टी, ये जंगली पौधा है, सब तरफ उगता है, अब देखिए वीड है एक तरीके की। नाउ सबसे पहले हम देखें कि होता क्या है, फिर इसका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेट अस सी। चलो, टच मी नॉट प्लांट, देखो तो ये कैसा होता होगा, टच मी नॉट प्लांट, तो ऐसे छुआ, देखो कैसा होगा, देख लिया, ऐसा कभी छुआ नहीं है तुमने, पौधों सब तरफ होती है, यही पौधा है,
और छोटा सा होगा बिल्कुल इतना बड़ा। समझ में आ गया ना? तो चलो, पूछा जा रहा है कि इट इज मिमोसा प्यूडिका। क्वेश्चन है एक्सप्लेन थिक्मोनेस्टी इन मिमोसा प्यूडिका। तो मिमोसा प्यूडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है। पहला लेटर बड़ा होगा और दोनों ऐसे अंडरलाइन, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है जो कार्लस लिनास ने, जो इसके जनक है, उन्होंने दिया टेक्सोनॉमी। सो एक्सप्लेन थिक्मोनेस्टी इन मिमोसा प्यूडिका, दैट इज टच मी नॉट और छुई मुई। इसके दूसरे नाम क्या है? लोकल नेम्स टच मी नॉट या छुई छुई और मुई। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। और जैसे मुई खाल के श्वास से लौ भस्म हो जाए, मरे खाल से जो फूकनी बनती है उससे फूकने से क्या आग तेज बढ़ जाती है और लोहा भी जल जाता है। तो निर्बल को नहीं सताना चाहिए। जाकी मोटी हाय, वो अगर किसी को कर्ज करेगा तो उससे बर्बादी होती है। तो मुई वर्ड वहां से आया। मुई का मतलब मरा हुआ, छुआ नहीं कि मुई मर गया। ऐसा नहीं है जैसे घर में माँ लोग कहती हैं मुई कहाँ जा रही है या मरी कहाँ जा रही है, ऐसे घर में अपनी बेटियों को बोलती हैं। तो मुई का मतलब मरी, समझ में आ गई बात? तो छुई मुई, छूने से जो मर जाए तो छुई मुई। अब देखो ना, इसमें ये दिखाया गया है कि एट द बेस ऑफ प्लांट देयर इज पल्वीनी। ये देखो, तो प्लांट के बेस में क्या होते हैं? पल्वीनी होते हैं। ये इसकी डंठल है जिसको पिटियोल कहेंगे। ये इसको क्या कहेंगे? पिटियोल। पिटियोल प्लांट में लगी रहेगी, स्टेम में। अच्छा, ये मिड रिब है, इसका क्या नाम है? ये बहुत सारे वेन्स हैं। ये हो गया मिड रिब। इसमें जब तक इसे किसी ने नहीं छुआ तो इसमें इस तरीके से सेल्स हैं और इसमें पानी भरा हुआ है। ये देखो, दिस इज वाटर इज फिल्ड, और वाटर फिल होने की वजह से इसमें टर्जर है या टाइटनेस है। और जैसे ही ये देखो पूरा फील्ड है वाटर से, और अंदर भी, सो इट मेक्स इट टर्जर। ये इसे टाइट रखता है और आगे भी चलता चला जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, जब तुमने इस पर टच कर लिया तो टच करने से क्या होगा? गलत बन गया। और उठा कैसे बोलूंगी? ये उठाओ, इसे मार भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने टच कर लिया। टच करने से क्या होगा बताओ? ये जो इसमें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी और अंदर का पानी बाहर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर अंदर का पानी बाहर शिफ्ट हो गया तो क्या ये लूज हो जाएंगे और बाहर और टाइट हो जाएगी, तो ये अंदर मुड़ जाएगा। लेकिन 20 मिनट बाद देखो, अगर अंदर का पानी भी मैं दूसरा फिगर बनाऊंगा तब समझ में। सो आफ्टर टचिंग क्या होगा? ये अंदर का पानी बाहर चला जाएगा, ये लूज हो जाएंगे तो अंदर ही तो मुड़ेंगे। Now, so
Thus, insensitive plant, there is pad-like swelling at the base. There is pad-like swelling at base. It is called pulvini. पल्वीनस है, लेकिन इसका प्लूरल क्या है? एक तो पल्वीनस कहेंगे, तो ये जो पॉड है इसको क्या कहते हैं? पल्वीनस. ओके. It contains lot of water and makes या keeps the basal cell, जो इसके बेस में सेल, ये बेस में ही तो है, बेसल सेल टाइट. टाइट का क्या मतलब है? टर्जर, जो तुम्हें अच्छा लगे. ठीक है, अब देखो, when we touch the plant, then a sudden electrical impulse is generated, which makes a sudden loss of water. Sudden यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ का sudden होता है. An electrical impulse is generated, और उससे क्या होगा? A sudden loss of water from inner side of pulvinus. Inner से होगा, outer में नहीं होगा. तो क्या होगा बताओ? मान लीजिए यही है और इसमें ये है और ये ऐसे हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो अंदर वाली हैं उन्होंने अब क्या किया है? उनमें पानी चला गया, और बाहर वाले में क्या अभी भी वो वैसे ही हैं? बाहर वाले ने पानी नहीं छोड़ा, और देखो अंदर वाले का ये मैंने दिखाया कि नहीं? तो देयर इज सडन लॉस ऑफ वाटर, तुम्हें दिख रहा है, तो अंदर मुड़ गई, और बाहर वाली वैसे ही रही. इसको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दो, इसमें कुछ नहीं होगा. तो यहाँ लॉस ऑफ वाटर हो गया, और लीव्स फोल्डेड इनसाइड, लीव्स फोल्डेड इनसाइड, वो भी दिखाना, लीफ का जरूरी है, अंदर दिखा देना. सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ पल्वीनस, एंड जो लीव्स हैं लूजेस इट्स फर्मनेस, और क्या हो जाएंगी? वो ड्रूप हो जाएंगी. लीव्स लूज इट्स फर्मनेस एंड गेट फोल्डेड इनसाइड. फोल्डेड इनसाइड का मतलब होता है ड्रूपिंग. बोलो, बात समझ में आ गई? फोटो से तो समझ में आई है ना? अगला देखो. ये काम कैसे होता है? दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्टिवेट प्लांट हार्मोन. इन लोगों में कोई नर्व्स नहीं होती हैं, तो वो प्लांट हार्मोन एक्टिवेट करेगा, एंड विच इंश्योर्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इनर पल्वीनस. हम लोगों में ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सारा काम कर देगी, लेकिन इनमें कौन करेगा? यहाँ करने के लिए वैसे ही पूछा नहीं जाएगा, इतना ही पूछा.
प्लांट हार्मोन को वो एक्टिवेट करेगी और उसकी वजह से इसमें वाटर लॉस हो। तो ये अंदर हो गया ना। चलिए अगला पूछा जा रहा है, एट ए गैप ऑफ 15 to 30 minutes द वाटर इज रिस्टोर्ड अगेन एंड लीव्स अगेन ओपन अप। आफ्टर 15 to 30 minutes, ठीक है, water is restored again and leaves get opened up। अगला देखिए फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी के बारे में देखो। चल तो नेस्टिक मूवमेंट्स कौन से 5 तरीके के होते हैं बताइए जरा। बोलो। थर्मोस्टेटिक और थर्मोस्टेटिक तो वो होती है, वो जो इमर्शन रॉड होती है, जिससे पानी गर्म। स्टेटिक और थर्मोस्टेट कौन से रॉड यूज करते हैं? ठीक बताओ। हाँ मन कौन से 2 तरीके के? ताशी, व्हाट आर द 2 kinds of nestic movements? अच्छा बताती है, मन एकदम खुश हो जाता है। बताओ, ऐसे ही बताया करो रोज रोज। नेस्टिक, क्योंकि किसी को क्लास के मनोरंजन का भी तो कारभार संभालना चाहिए। फोटो नेस्टिक क्या लिखा हुआ था, लिख नहीं रहे हो क्या? ओके, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, नॉन डायरेक्शनल। दिया सेंटेंस कंप्लीट करो। हाँ बोलो। टूवर्ड्स का क्या चक्कर है? बोलो। इन रिस्पॉन्स, टूवर्ड्स तो हो ही नहीं सकता। नेस्टिक में कहां से टूवर्ड्स हो जाए? इन रिस्पॉन्स टू लाइट is called photonestic, ठीक है? That is, it is a growth movement. Blooming and drooping of flowers is a photonestic movement. Some bloom in sun or some bloom in moon, that is रात की रानी, वो मून में ब्लूम करते हैं नहीं? So it is a growth movement. इसका मतलब क्या है? जब इसमें से ये खुलेगा तो खुलने पे ये हिस्सा बढ़ जाएगा और बंद होगा तो फिर इधर से बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से फूल बढ़ता ही रहेगा। ये कैसा मूवमेंट हुआ बताओ? ग्रोथ। ये हिस्सा बढ़ेगा, बंद होने पे वो हिस्सा बढ़ेगा। इट इज ए ग्रोथ मूवमेंट, ब्लूमिंग and drooping of flowers, क्योंकि वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगा ना, is nestic movement। लेकिन होगा दिन में। रात को फूल बंद हो जाते हैं, कहा जाता है रात को फूल सो रहे हैं। तो वही फ्लावर जो दिन में खिला हुआ था, रात होने पे कैसा हुआ बताओ? ऐसा हुआ, बंद हो गया कि नहीं? ब्लूमिंग और ड्रूपिंग, ये दिन का। तो जरा वो देखो, वो मूव फ्लावर
वो दिन में कौन देखा, रात को खिल गया, उल्टा हो गया। मून फ्लावर देखो, तो वो क्या बताइए, मून फ्लावर का हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रात की रानी कहते हैं। ये रात को खिला और ये रात को, ये डेंडेलियन का सही है। ये देखिए कैसा ड्रूप हुआ, और ये ड्रूप था लेकिन रात को खिला। तो रात की रानी को भी देख लो, ये मून फ्लावर रात को खिला और डेंडेलियन रात को खिला। ये कैसे मूवमेंट से बताइए, दीज आर नेस्टिक मूवमेंट। ओके, तो इसका एग्जांपल लिख लो, डेंडेलियन flower blooms in day and droops in night, जबकि मून फ्लावर, डेंडेलियन का मुझे हिंदी नाम नहीं पता है, रात की रानी, so that is droops in day and blooms in night। अब देखिए, let us discriminate the movement of leaves of sensitive plant and movement of shoot towards light। ये बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज देख लो। एक्सरसाइज का एक इंटेस्ट का है, तो मुझे पता होगा। दैट इज थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट्स ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। सो क्वेश्चन है, इंटेस्ट का कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड इंटेस्ट क्वेश्चन। तो मूवमेंट ऑफ लीव्स, जो कि मिमोसा प्यूडिका के बारे में बता रहा है, इन सेंसिटिव प्लांट, और दूसरा है शूट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। बोलो अरविंद, इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा होगा और नेस्टिक कौन सा होगा? बताओ। तो ये फोटोनेस्टिक है और ये फोटोट्रॉपिक है, क्योंकि बताओ, अब तो खत्म ही हो गया। चलो देखो, इट इज फोटोनेस्टिक मोमेंट, फोटो नहीं है, इग्मोनेस्टिक है ना, तो बस इतना ही लिख दो, इट इज नेस्टिक मोमेंट। और वो कैसा है, ट्रॉपिक। बाकी आपको तीन डिफरेंस तो पहले भी दिखा चुका हूं। बताओ ये कैसा है, ये ग्रोथ मूवमेंट है अरविंद, आप ही बताओ, ग्रोथ मूवमेंट है ये, बताओ। नहीं ग्रोथ मूवमेंट, आप बताओ दिव्या, ये वाला बताओ। नहीं, क्योंकि पल्वीनस दिखाया था, उसमें कोई ग्रोथ तो था नहीं, पानी का शिफ्ट होना तो कोई ग्रोथ नहीं होती ना। तो इट इज, सही बताया आपने, इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। और स्टेम का लाइट की ओर चले जाना, ये कैसा है, इट इज ग्रोथ मूवमेंट। ओके, अब देखिए, it is caused by sudden loss of water at pulvinus या base of leaf, कुछ भी लिखो। इसमें क्या लिखेंगे बताओ मन, इसके काउंटर पार्ट में ये क्यों होता है, ये ठीक है। It is caused
by unequal growth of the stem facing sun and at shade. एक हिस्सा सन को फेस करता है और एक शेड में अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द स्टेम पार्ट फेसिंग सन एंड एट शेड, इसकी वजह से मूवमेंट हुआ। नाउ its stimulus tissue, its stimulus is touch, और उसका क्या है? Light. Its stimulus is light. It is independent of direction. आगे सेंटेंस पूरा कर दीजिए आप। बहुत अच्छा, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। नेस्टिक में कुछ तुम कहीं से भी छू लो, मुड़ेगा तो अंदर ही, और उसमें इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मेरा कहने का मतलब है इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और ये डायरेक्शनल, वही कहना हम चाहते हैं, इतना ही रखो। वैसे ही चैप्टर खत्म हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज बाद में कराई जाएगी। हम लोग अब रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। सर्कल अभी नहीं शुरू आपको, खत्म भी हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करें। तो कैसा लग रहा है स्कूल में? बहुत गंदा लग रहा है। गंदा लगता है? लिखने में नहीं समझ में आया, करानी पड़ेगी। तुम्हारे में हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया। स्टार्ट हो गया। तो क्या मैथ अब शुरू कर दें कल से? क्योंकि आप लोगों में भी ट्रायंगल खत्म ही हो गया है ना, कोऑर्डिनेट चल रहा, एक क्वेश्चन नहीं है। उसे ऑफ कर देना, ऑफ कर दो।